तो बच्चे में हमने करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए उसे प्रोत्साहित किया, सही तरह से बताया। ठीक, उसके बाद है टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। मतलब जो है कि हम अब पहले ही एक बात बताए थे, जो हमारा मदर टंग है वो तो एक्वायर किया हुआ है, ऑलरेडी हम सीखे हुए हैं। तो पढ़ाना किसको है? इंग्लिश को पढ़ाना है, और इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाना है, फॉरेन लैंग्वेज बना के पढ़ाना है। मतलब जो विदेशी भाषा है उस तरह से पढ़ाना है, वरना अगर हम अपना ही भाषा समझेंगे, एक्वायर के हिसाब से समझेंगे तो फिर नहीं सीख पाएंगे, है ना। इसलिए बच्चे के लिए वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे। अच्छा, अच्छे से पढ़ते हैं इसको तब समझते हैं। मदर टंग ऑलरेडी लर्न, सो द टीचर मस्ट हैव टू क्रिएट द इन्वायरमेंट, क्रिएटिव इन्वायरमेंट फॉर सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। कहने का मतलब है बच्चे के लिए हम ऐसा वातावरण बनाएंगे, उसको बोलने का मौका देंगे, ऐसा गतिविधि करेंगे, ऐसा वाक्य बोलेंगे जिससे जो है कि बच्चा स्वयं उसको उस इंग्लिश वर्ड को यूज करने के लिए प्रोत्साहित हो। हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ पुश करेंगे थोड़ा थोड़ा, वो बच्चा खुद प्रोत्साहित होगा। ठीक, मदर टंग इज एन एक्विजिशन लैंग्वेज, है ना। हमारा जो मदर लैंग्वेज होता है वही अर्जित भाषा होता है, एक्विजिशन लैंग्वेज होता है। अब है हमारा टीचिंग फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये जो है कि ज़्यादातर सब्जेक्ट में ये आपको प्रिंसिपल आएगा ही आएगा। कैसे पढ़ाना है बच्चे को? मूर्त से अमूर्त पढ़ाना है, से अमूर्त पढ़ाना है, मतलब कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाना है। इसको अच्छे से समझते हैं। यूज वर्ड्स सेंटेंस। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम बच्चे को क्या बोले, बाबू देखो ये इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, उसको मान लीजिए मैंगो पढ़ा रहे हैं, मतलब कोई वर्ड आ गया हमारा बीच में, मैंगो। देखो बाबू ये मैंगो है। अब बोलेगा, अगर ये तो उसकी सोसाइटी से जुड़ा हुआ है तो वो तो समझ लेगा। फिर हम क्या किए, कोई ऐसा वर्ड ले आए जैसे बुक बोले। बच्चा किताब नाम से ज़्यादा जानता है, बुक नाम से बहुत कम उस स्तर में जानता है, जो प्राइमरी स्तर में। बच्चे को बुक बोले तो बुक क्या होता है, बच्चे को बुक दिखाएंगे, देखो बेटा ये बुक होता है, ठीक ना। फिर तब बोर्ड पर लिखेंगे। अगर हम लिखें आई एम राइटिंग, तो बच्चे को क्या बोलेंगे, मैं लिख रहा हूँ, बोलेंगे उसको क्या, फिर बोर्ड पर हम लिखते हुए उसको दिखाएंगे कि देखो बाबू हम ये लिखे, मतलब मेरा जो काम था ये लिखना था, तो आई एम राइटिंग। एक सेंटेंस बोलेंगे तो उसको समझाएंगे, एक वर्ड जैसे राइटिंग बोले, सिर्फ राइटिंग बोलेंगे, देखो मैं लिख रहा हूँ, सेंटेंस में नहीं जाएंगे, ठीक ना, सेंटेंस में नहीं जाएंगे, सिर्फ राइटिंग बोले तो देखो बाबू हम जो लिखे ये वर्क हुआ हमारा, ये राइटिंग में हुआ, है ना। इस तरह से इसको अब अच्छे से समझ लिए। विथ प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव बिहेव एंड एक्टिविटी। तो हम अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो हमारे क्लास में TLM मौजूद है, कोशिश तो करेंगे उसी का यूज करने का, ताकि ना हम तब ना हम ऑब्जेक्ट के रूप में दिखा सकें, और नहीं तो जो हम यूज करेंगे वो ऑब्जेक्ट हम अपने साथ ले जाएं और उस अनुरूप हम बिहेव करें, एक्टिविटी करके दिखाएं, तब बच्चा उस वर्ड को सीख जाएगा। जैसे हम आपको एक क्या था, गधे के ऊपर, अच्छा रुकिए हम याद करते हैं। जैसे हमारे पास एक वर्ड है, हम बच्चे को बोलेंगे एसिसिनेशन, बच्चे को एक वर्ड सिखाएंगे एसिसिनेशन। हम एक एसिसिनेशन एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या कहना चाह रहे हैं हम, क्या आप लोगों को किस तरह से बच्चे को समझाना है। एसेसिनेशन, अब बच्चे को इतना बड़ा वर्ड है तो याद तो होगा नहीं, समझ में आएगा नहीं, तो उसको हम एक बोलेंगे गधे के ऊपर गधा, उसके ऊपर मैं और मेरे ऊपर पूरा देश। समझ में आई बात? तो इस तरह से हम यूज करेंगे, गधे के ऊपर गधा, उसके ऊपर मैं, मेरे ऊपर पूरा देश। तो इस तरह से बच्चे को सिखाए, अब वो जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेगा। समझ में आई बात?
इस तरह से बच्चे को मेरे कहने का अर्थ है समझाना है। उपयुक्त गतिविधि, क्रियाओं, कार्यों आदि के माध्यम से वस्तु को भी दिखाएंगे, आवश्यकता पड़ी तो। हमारे पास फ़ोन रहेगा, फ़ोन को भी टीएलएम के रूप में यूज कर सकते हैं। तो यही है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, दिखा करके पढ़ाना, तब अमूर्त के रूप में ले जाना, अमूर्तता की ओर ले जाना। टीचिंग इंडक्टिवली, इंडक्टिव और डिडक्टिव दो मेथड है जो कि अरस्तु इसके प्रतिपादक है। ये आदर्श विचारधारा में आता है, शिक्षण की एक विधि है, दो शिक्षण की विधियां हैं ये, इंडक्टिव और डिडक्टिव। तो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंडक्टिव और डिडक्टिव है क्या। द टीचर मस्ट ट्राई टू टीच विथ इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। अब इंडक्टिव मतलब शिक्षक जो है वो क्लास में पढ़ाए तो इंडक्टिव मेथड से पढ़ाए, ज़्यादातर प्रयास करें। हम डिडक्टिव मेथड तब पढ़ा सकते हैं जब बच्चे में अमूर्तता आ जाए, है ना, बच्चे अमूर्त रूप से सोचने लगे तभी ना पढ़ा पाएंगे हम उसको। तो है क्या उस इंडक्टिव मेथड क्या है, फ्रॉम कंक्रीट टू कॉन्सेप्ट टू एग्जाम्पल, मतलब कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल मतलब क्या है, इंडक्टिव मेथड में हम आसान से जटिल की ओर चलते हैं, सरल से जटिल हमारा चलता है, मतलब इजी टू वास्ट, सरल से कठिन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा जो शिक्षण का संप्रेषण होता है, जो क्या बोलते हैं एक रास्ता होता है, उसमें हम सरल से कठिन, मतलब क्या है, बच्चे को हम ग्रामर पहले नहीं पढ़ाएंगे, पहले उसको समझाएंगे। पहले जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, ईट, यूज ऑफ ईट, देयर, इस सबको पहले मतलब अच्छे से पहले समझाने का प्रयास करेंगे उदाहरण से, तब हम बच्चे को ग्रामर की ओर लेकर आएंगे, है ना, इस तरह से पढ़ाना है। और डिटेक्टिव में क्या है, पहले ही हम उसको ग्रामर पढ़ा देंगे, फिर हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। जैसे है पहले टेंस है ना, टेंस हम उसको समझाए नहीं समझाए, उसको सीधा बोलेंगे। प्रेजेंट टेंस का पहला जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, अच्छा जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हम पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में सीधा बोलेंगे सब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब इस तरह से हम स्ट्रक्चर लिखा दिए, अब बच्चे को एग्जाम्पल देंगे, है ना। अब मतलब ये तो सूत्र हम ग्रामर पहले ही बता दिए, अब हम एग्जाम्पल देंगे, तो ये डिडक्टिव मेथड हुआ। और हम पहले बोलेंगे मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, इसका बनाओ बाबू, इसका बनाते मैं खा रहा हूँ, इसका चलो बनाओ, मैं सो रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं खेल रहा हूँ, इसका बनाओ। फिर वो बनाते बनाते खुद देखेगा सर पहला तो हमारा जो है सब्जेक्ट रह जाता है, फिर हम जो देखते हैं हमारा वर्ब में आईएनजी लगता है, तब हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। इस तरह से बच्चा खुद आ जाएगा कॉन्सेप्ट पर। तो ये है हमारा इंडक्टिव मेथड, इस तरह से अच्छे से समझिए। प्रिपेयर ऑल द लेसन्स इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव, ये जो है कि हमारा एमसीएफ भी यही कहता है, हम जो है क्लास को कैसा बनाएं, इंटरेस्टिंग भी बनाएं और अट्रैक्टिव भी बनाएं, ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें, है ना। टीचर teach students with various types of interesting correlated with children's lives TLMs, एक्टिविटी, क्विजेज, etc। मतलब क्या है, बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ हमको कोई चीज़ लेना है, हो सके तो अच्छा डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, पहले हम क्या है क्लास को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, क्रिएटिव बनाएंगे, कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करेंगे, और उसको करने के लिए और जो क्लास को हम क्रिएट करेंगे वो बच्चों के रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड हो, है ना। और टीएलएम से भी वैसा यूज करेंगे जो कोशिश करेंगे कि बच्चों की लाइफ से जुड़ा हुआ हो, वरना कोई जब नहीं है तो लास्ट में तो हम वैसा यूज करेंगे ही जो हमारे पास अवेलेबल है। प्रायः कोशिश करेंगे बच्चों की लाइफ से जुड़ा हुआ। एक्टिविटी जो बच्चा खेलता है, जिसमें बच्चे को मज़ा आता है, वैसे हर खेल में बच्चे को मज़ा आता है। क्विजेज कराएंगे, तो इस तरह से क्या होगा, क्लास इंटरेस्टिंग बनेगा हमारा, अट्रैक्टिव बनेगा, बच्चे सिर्फ श्रोता मात्र नहीं रहेंगे, बच्चे क्रिएटिव रह के सीखेंगे, डबल साइड कम्युनिकेशन होगा, दो तरफा संप्रेषण होगा, बच्चे भी बोलेंगे हम भी बोलेंगे। तो ये एक अच्छा मेथड है, इस तरह से पढ़ाएंगे। एंड ऑल्सो
गिव द चांसेस टू स्टूडेंट, अभी हम बोले बच्चों को भी बोलने का मौका देंगे, उनको भी उनके जो थाट्स हैं, एक्सप्रेशन, वो क्या सोच रहा है उसको भी क्लास में शेयर करने का मौका देंगे। और एक नोट में है कि जो हम ये सब करेंगे एक्टिविटीज़, वो डिसिप्लिन और मैनर में होना चाहिए। अब उसके बाद है कुछ कॉमन प्रिंसिपल जो कि सब में आएगा, आपको इस चीज़ को दिमाग में डाल लीजिए अच्छे से। जितना भी लैंग्वेज है या फिर ज़्यादातर ये वोकेबलरी वाला तो लैंग्वेज में आएगा, और ये कोरिलेटेड विथ लाइफ साइंस में आ जाएगा, मैथ में आ जाएगा, और जो हमारा जितना भी पेडागोजी है, हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे बच्चों से रिलेटेड हो और उसको मोटिवेट रखें, ये दोनों तो ये हम लिख दिए। और इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, किसी भी लैंग्वेज को हम पढ़ाने के लिए बच्चों में वोकेबलरी जो है कि उसको शब्दकोश को बढ़ाने के लिए प्रायोरिटी देंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, बच्चे को मोटिवेट रखेंगे, लैंग्वेज का जो है कि फ्यूचर बताएंगे क्या है इस लैंग्वेज को, क्या पढ़ना है, हमारे देश में मांग है, इस तरह से मतलब बच्चे को मोटिवेट करेंगे और बच्चों की लाइफ से रिलेटेड हो। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।